दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने वाला हूँ कि क्यों कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली है कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। यहाँ पे वो कैसे गलत है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी सामान भारत से किसी दूसरे देश में भेजते हैं या किसी दूसरे देश से भारत में मंगवाते हैं, अधिकांश चीज़ें जो हैं वो डॉलर से होती हैं, यानी कि जो करेंसी यूज़ होता है वो डॉलर होता है। अब हमें ये चाहिए, कोई भी देश, चाहे आप एग्जांपल के लिए चीन ही ले लीजिए, चीन के पास भी कोई तेल का खदान नहीं है, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेल का क्या कीमत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होता है कि वो बाहर का जो डॉलर है उनके पास बहुत, मतलब डॉलर रिजर्व उनके पास बहुत ज़्यादा है चीन के पास। वो हर आइटम को बहुत बल्क में बनाते हैं और सबको दूसरे देशों में बेचते हैं। मतलब सोचिए कि उनके पास डॉलर रिजर्व कितना ज़्यादा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तेल की कीमत क्या है। बस यही चीज़ भारत में करना ज़रूरी है और इस बात को मैं रख रहा हूँ ना, मेरी जगह एक्चुअली मिस्टर मोदी को रखना चाहिए, जो भाषण दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट का जो सामान है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। वो ये चीज़ क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा जो ताकत है एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोसेस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आप अभी कुछ दिन बाद मैं बिहार जाने वाला हूँ अपने घर में, वहाँ के हालात आपको दिखाऊंगा। आप इतनी दयनीय स्थिति है ना कि आप दंग रह जाओगे, इतना ज़्यादा हो, जबकि वहाँ स्कोप है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब केवल बिहार में ही सही ढंग से काम किया जाए तो वही अकेला बिहार पूरे भारत की जो दशा है उसको बदल सकता है, केवल एक्सपोर्ट करके। लेकिन नहीं, अब देखिए अब मिस्टर नीतीश कुमार जो पहले ये आपके मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनका कहना था कि चूँकि सी पोर्ट नहीं है इस वजह से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अरे भाई नहीं, कौन बोलता है कि सी पोर्ट के करीब जो उत्पाद होता है वही केवल एक्सपोर्ट होता है? आपको मुंबई से या कोचीन पोर्ट से या चेन्नई पोर्ट से कहीं से भी जो चीज़ें उत्पाद हो रही है, इनफैक्ट आपका कोलकाता में भी जो पोर्ट है वहाँ से जो चीज़ उत्पाद हो रही है वहाँ थोड़ी होता है, वो काफ़ी दूर दूर से भी आता है। तो ये तो केवल महज एक बहाना बनाना हुआ। केवल एक अच्छी दिशा दे दी जाए बिहार के लोगों को, बिहार के किसान को। यकीन मानिए बिहार में इतनी ताकत है, इतने तेज हैं वहाँ के लोग, इतने मेहनती हैं, हर क्वालिटी है वहाँ के लोगों में कि वो अकेला जो बिहार है ना पूरा इंडिया का दशा बदल सकता है। और ये चीज़ तमिलनाडु में हो रहा है। पहले तमिलनाडु जो है पहले से ही आपको जो चीन कर रहा है वो काम वो कर रहे हैं। मतलब एक उत्पाद आपको तमिलनाडु में ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर से आता है। सबसे पहले तो बिहार में ये करना ज़रूरी है कि वहाँ पे आप जाओगे, बिहार में किसी भी खुदरे दुकान में चले जाओगे, रिटेल शॉप में चले जाओगे, तो वहाँ पे एक भी ऐसा सामान आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, बाहर से आ रहा है। और रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा है? तो बिहार से जा रहा है। मतलब बिहार से गेहूँ, धान, आपका आम, लीची, जो भी रॉ मटेरियल है उसको यहाँ से ले जाते हैं, मखाना, और वहाँ पर बाहर में सी पोर्ट के पास वो उसको पैकिंग विंग करके और जहाँ भी भेजना है भेजते हैं। सोचिए ये स्थिति बनी हुई है। इनफैक्ट रॉ मटेरियल, यानी कि अगर मान लीजिए चलिए हम रॉ मटेरियल देते हैं, गेहूँ, धान, ये भी सही से हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ना वेयर हाउस है, ना लॉजिस्टिक है, ना प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ भी नहीं है। अभी जो चिराग पासवान है वो आपको प्रोसेसिंग में मिनिस्टर कोई हैं, अब बताइए उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी मैं बैंक में जाता हूँ पीएमएफई लोन या किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, कोई भी लोन के लिए जाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि ज़मीन को मॉर्गेज करो, पहले ज़मीन को अपने नाम से करो और उसके बाद उसको मॉर्गेज करो, तभी हम आपको यूनिट लगाने में हेल्प करेंगे। सोचिए तो अब क्या किया सकता है इस स्थिति में? मेरा सवाल हर एक बिहारी से है कि कब तक ऐसा चलेगा? अब वो समय आ गया है कि आप लोग जागिए। और केवल बिहार नहीं, यूपी, झारखंड, सब जगह यही स्थिति मैं देख रहा हूँ कि उनका ध्यान बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। जबकि साउथ में जितने स्टेट्स हैं वो सब इसमें पहले से घुसे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ये नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है। वो इसीलिए इनफैक्ट उनको कंप्लेन भी रहता है नॉर्थ इंडियन से कि वो क्यों नहीं एक्टिव हैं। चलिए, मुझे जो बात कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा भी। मैं तो अपना पूरा सब कुछ लगा दूँगा और मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपनी जगह पे अभी जाऊंगा मैं गांव में आपको, तो फिर वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको वहाँ की स्थिति दिखाऊंगा, वहाँ के लोगों की मानसिकता दिखाऊंगा, आप दंग रह जाओगे। बहुत ही ख़राब स्थिति। वहाँ ज़मीन की जो कीमत है वो सरकारी वैल्यू से कम है, सर्कल रेट से कम में सरकार वहाँ ज़मीन बिक रही है, गाँव की अंदर की ज़मीन। और गाँव के अंदर की ज़मीन के लिए नाबार्ड है, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसको इस्तेमाल करके काफ़ी तरक्की किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ अब, और सब वीडियोस बनाऊंगा मैं वहाँ पहुँचूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के हो तो थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो कि बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट, सब काम ढूंढ रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्सपोर्ट, क्यों नहीं, बहुत आसान है ये। केवल आपको यही करना है कि सैंपल्स पहले भेजना है दूसरे जगह पे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, लेकिन पहले आप एक्सपोर्ट को स्टडी कीजिएगा तो आप पाओगे कि बिहार, यूपी, झारखंड, इन जगहों से भी हम बहुत चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मिस्टर मोदी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री हैं, मतलब कमान, आप आइए सामने से बोलिए कि एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे देश में लाओ, डॉलर रिजर्व बढ़ाओ, तेल की कोई भी कीमत हो, कोई फर्क ना पड़े। आप चीन का एग्जांपल लो, आप बाहर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो बाहर घूमने से? उन लोगों से रिलेशनशिप बनाओ, उनको बोलो कि मेरे जो उत्पाद है भारत के उनको इस्तेमाल करे, ये सब करो। आप बोलो कि इंपोर्ट ना करो, इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनका कम इस्तेमाल करो, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। जागो प्लीज़, जाग। अगर आप, मैं तो ये मानता हूँ कि जो वोट आप जो नेता लोग हैं ना, वो लोग ये मान के चलते हैं कि जो लोग हैं वो एक्चुअली कस्टमर हैं। इस तरह से सेवा का भाव तो अब रहा ही नहीं, जबकि ये जो डेमोक्रेसी है उसमें नेता का काम होता है सेवा करना पब्लिक को, लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहा, सब अपने में लगे हुए हैं, सब अपने बाल बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं, उनको विदेश भेजने में लगे हुए हैं। कोई भी नेता का बाल बच्चा, अधिकांश का सब बाहर सेटल्ड है, और पब्लिक अपना नौकरी, सरकारी जॉब इसके लिए लड़ रही है। बिहार की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता सरकारी जॉब के अलावा। जागिए, अगर आप कस्टमर हैं नेता के लिए तो जागो, ग्राहक जागो, क्योंकि सेवा का मुझे तो कहीं दूर दूर भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये नेता लोग इतना जाग जाएंगे कि आपका सेवा करेंगे। तो अब आपकी बारी है कि आप जागो, कुछ करो। चलिए, मैं तो जो करूँगा सब मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसमें योगदान कीजिए और एक्सपोर्ट का बढ़ावा दीजिए। मिस्टर मोदी की बात मत सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं भगवान जाने, मुझे तो उनके बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो यही काम एक्सपोर्ट का बात करके भी बोल सकते हैं। जो बात वो बोल रहे हैं कि इंपोर्ट के सामान जो है उसका कम यूज़ करो, प्लीज़ वो आप इसी तरह से मंच पे आके आपकी बात पूरी इंडिया सुनी, उनको आप क्यों नहीं बोलते हो कि एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये बात, प्लीज़ आप करो। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं उसमें तो, चूँकि देखिए आप जो भी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्स फ्री है, तो हो सकता है वही इनके मन में ये चलता हो कि साल इसमें तो टैक्स ही नहीं मिलेगा हमको। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे में हम लोग एज ए ग्राहक हम लोग को जागना होगा। इसलिए आप लोग सबसे निवेदन है कि प्लीज़ जागो और चलिए हम लोग भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसा बनते हैं, मजबूत बनाते हैं, केरल, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर करके वो लोग इतने मजबूत हो गए हैं, उन लोग की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी स्ट्रांग है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये सब काम हम लोग नॉर्थ इंडिया में कर सकते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड में कर सकते हैं, तब जब हम लोग जागेंगे। जागिए, प्लीज़ जागिए। अभी के लिए थैंक यू।